हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 14वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। आज 3 श्लोक ले रहे हैं, अभी तक 2 हो चुके हैं, 5 तक कंप्लीट करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तीसरा श्लोक देखिए। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भवम दधामि अहम संभवा सर्वभूतानाम तथा भवती भारत। इसका अर्थ देखिए। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। इसका तात्पर्य देखिए। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व देखिए, इसका विवरण कई जगह मिलता है, ये शब्द को आप पकड़िए, ठीक है। महत तत्व, महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु है जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं। कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में यानी मुंडक उपनिषद में इसका मतलब बताया गया होगा। कह रहे हैं कि इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। तो तस्मात् देतत् ब्रह्म नाम रूप मन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं। अब देखिए यहाँ पे इन 24 तत्वों को भौतिक शक्ति बताया गया है, समझ पा रहे होंगे ना। और महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, इसके पर एक अन्य पराप्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह पराप्रकृति भौतिक अपरा, ये भौतिक को ही अपरा कहा जाता है, प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। समझ पा रहे होंगे। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर मानव योनि की ही बात की जाए, मानव शरीर की बात की जाए, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ये समझ में आता है कि ये केवल भगवान द्वारा ही बनाया जा सकता है। इवन साइंटिस्ट भी हतप्रभ हो जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना, जैसे आप अपने लंग्स को ही ले लीजिए, एक भी ऑर्गन अगर आप लेते हैं तो बताते इतना फाइनेस्ट स्ट्रक्चर प्रकृति द्वारा हमें दिखाई देता, लेकिन वो होता क्या है, भगवान द्वारा ही दिया गया होता है, क्योंकि भगवान के ही ये सारे तत्व हैं, प्रकृति की जो 3 गुण है ना। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये ह्यूमन के द्वारा बनाना पॉसिबल नहीं है, ये ईश्वर ही कर सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान हैं, ठीक है। 4th श्लोक देखिए। सर्व योनिषु, योनिषु यानी योनि से संबंधित है, समस्त योनियों में इसका अर्थ आ जाता है। कौन्ते मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। इसका अर्थ जानिए। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार कि जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो
भगवान ने स्वयं कह दिया कि मैं ही बीज प्रदान करता हूँ, और साथ साथ ये भी बता दिया, क्या बता दिया, कि मैं ही पिता हूँ, सबका पिता हूँ, ठीक है, हर एक जीव का। इसका तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में नहीं है, कह रहे कि इसी लोक में नहीं है, यानी पृथ्वी की ही बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं, जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन हैं पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। यानी माता प्रकृति क्या है, माता तो कह ही दिया गया, तो वही जन्म देती है, और आदि भगवान श्री कृष्ण सभी के पिता हैं। ठीक है, 5वां श्लोक देखिए, सत्वम रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्यम। इसका अर्थ जानिए। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त हैं, ये हैं सत्व, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, यानी महाबाहु को मतलब बहुत सारी भुजाओं, मतलब विशाल भुजाओं वाले ना। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है ना, ये बताया गया। इसका तात्पर्य देखिए, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। यानी ये जो 3 गुण हैं, कौन से 3 गुण, सत्व, रज और तम, इनके ही प्रभाव से, इनके ही कह सकते हैं, इनके ही जो पूरे क्रियाकलाप इन्हीं पे निर्भर कर रहा है। जो भी आप संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं वो यही गुण करा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। इसीलिए क्या कहा, गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। ठीक है, चूँकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। ठीक है, यही सुख दुख का कारण भी बन जाता है। एक तो ये बताया था कहीं द्वैत दुख का कारण है, क्योंकि 2 हैं, इस वजह से दुख का कारण हो जाता है। अब यहाँ बता रहे हैं ये जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, ये बन जाते हैं आपके सुख दुख का कारण। मान लीजिए आप जब सतोकर्मी बन जाएंगे तो आनंद रहता है, और इसके जब नीचे नीचे आते जाएंगे तो फिर क्या होता जाएगा, आपके आनंद में अड़चन आती जाएगी। ठीक है, आप एक तरह से एक स्थिति में नहीं रह पाएंगे, आपके अंदर हलचल होती रहेगी ना, इस प्रकार होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ पा रहे होंगे इस पूरे अध्याय को, यानी जो 14th चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता को, उसको हम बहुत अच्छे से आराम से करेंगे, समझते हुए चलेंगे। क्योंकि पहले श्लोक में भगवान ने कह दिया था, क्या कह दिया था, कि जो इस अध्याय को ठीक से जान लेगा उसको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मुनियों के लिए भी कहा गया, क्योंकि वो इसके गूढ़ ज्ञान को समझ लेते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब सिद्ध होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप उसका अन्यथा प्रयोग करेंगे। देखिए, उसको वो शक्तियाँ मिलेंगी भी नहीं, अगर मिल जाती हैं और फिर अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है तो आपने बहुत सारी कथा कहानियाँ सुनी होंगी, उनका फिर क्या अंत होता, अंत अच्छा नहीं होता। भगवान सब देख रहे हैं, ये मान के चलिए, एक एक कर्म की चेकिंग करते हुए चलिए, और ये भी जानते रहिए कि गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। अगर आप धीरे धीरे ऐसे ही आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन मनन चिंतन करते चलेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन देखने वाले हैं। आपका अंतःकरण भी शुद्ध होता जाएगा, आप कोई गलत कर्म करने से बचेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो भी कार्य कर रहा हूँ उससे समस्त जीवों का कल्याण हो रहा है, और उसी कल्याण में मेरा भी कल्याण निहित है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।